गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। तो इसमें सब गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित यह रामचरितमानस से लिया हुआ है। इससे पहले हमने आपको बताया कि यह उस समय का संवाद है जिस समय लक्ष्मण को जो है शक्ति बाण लगी हुई थी। तो उसी जो दृश्य को, उसी कथानक को जो है गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े ही अच्छे ढंग से चौपाई जो छंद है, चौपाई छंद में इसको लिखा है। तो आज हमको जो है यह जो 4 पंक्तियाँ हैं इनका हमको अध्ययन करना है। तो इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो दोहा था, आज हमको चौपाई पढ़नी है। चौपाई क्या होता है? चौपाई जो है वह मात्रिक छंद होता है। जो दोहा भी मात्रिक छंद है और चौपाई भी मात्रिक छंद है, लेकिन जो चौपाई होती है वह सममात्रिक छंद है। सम मतलब समान, मात्रिक मतलब मात्राएं। चौपाई में क्या होता है कि जो मात्राएं होती हैं वह समान होती हैं। मतलब कि जैसे दोहा में हमने पढ़ा था पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। उसी तरह से ये वो अर्ध सममात्रिक छंद था। तो चौपाई जो होता है वो सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक मतलब का कि समान मात्राएं, जो मात्राएं होती प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो समान होती हैं। तो चौपाई में प्रत्येक चरण में क्या होती है? 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राओं का जो होता है एक चरण होता है। जैसे एक यहाँ, एक पहला चरण यहाँ तक पूर्ण विराम, दूसरा चरण फिर यहाँ, फिर तीसरा यहाँ तक, फिर चौथा यहाँ तक। तो ये पूरा जो है 4 चरण होते हैं। तो प्रत्येक चरण में जो होता है 16 मात्राएं जो होती हैं वह पाई जाती है। तो इस प्रकार यह है चौपाई छंद है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो सबसे पहले हम इसका जो है वाचन करते हैं। दोहा पढ़ने का तरीका, शैली जो होती है वो डिफरेंट होती है और चौपाई पढ़ने का जो तरीका होता है वो थोड़ा दूसरा होता है। तो आप लोग घर में रामचरितमानस पढ़ते होंगे, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, या आपने कभी रामायण किसी के घर हो रहा होगा तो आपने कीर्तन संगीत के रूप में इसको सुना होगा। तो यह जो है लोक साहित्य का बहुत ही परंपरागत है। इसको बहुत लोग जो है इसको बड़ी ही धुन के साथ, रुचि के साथ इसको गाते हैं। तो आइए अब हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका जो है वाचन करेंगे। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयहु, राम उठाई अनुज उरलायहु। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजहु पितु माता, सहयो विपिन हिम आत्म बाता। तो ये जो होता है चौपाई का पढ़ने का जो होता है वो शैली, तरीका जो होता है, इस तरह से चौपाई पढ़ी जाती है। आइए अब हम इसमें जो शब्दार्थ है इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। उहाँ मतलब वहाँ पर, राम श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण ही मतलब लक्ष्मण जी, अवधी भाषा में लिखा हुआ है तो लक्ष्मण ही यानी लक्ष्मण जी। निहारी मतलब प्रेम पूर्वक निहारना, देखना, उनको आलोकित करना, देखना, अवलोकन करना, देखना। बोले मतलब बोला, वचन मतलब वाणी, मनुज मतलब मनुष्य, अनुसारी मतलब अनुसार, मनुष्य के समान। अर्ध मतलब आधी, रात्रि मतलब रात्रि निशा, गई बीत गई, कप मतलब हनुमान जी, हनुमान। न मतलब नहीं, आये मतलब आए। राम उठाए, राम उठाए मतलब उठा करके। अनुज माने अपने छोटे भ्राता के लिए अनुज जो है, अग्रज और अनुज बोला जाता है। तो अनुज मतलब छोटे भाई के लिए प्रयोग किया जाता है। उर माने हृदय से, लायो माने लगा लिया। सकहु मतलब सकते हो, कैन सकते हो। न मतलब नहीं, दुखित माने देख, मोहि माने मुझे, काऊ माने किसी प्रकार से, तुम मुझे किसी भी प्रकार से दुखित नहीं देख सकते हो। बंधु हे भाई, सदा मतलब हमेशा, तो माने तुम्हारा, मृदुल माने मधुर, प्रेम पूर्वक, मधुर स्वभाव मतलब स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव जो है बहुत ही अच्छा है। मम माने मेरे, हित माने मेरे कल्याणार्थ, मेरे भलाई के लिए, लाग मतलब सोच करके, तजो माने त्याग दिया, छोड़ दिया, पितु माने पिता, माता मतलब माता, अपने माता पिता को त्याग दिया, सहय मतलब सहन किया, व्यतीत किया मेरे साथ, विपिन माने जंगल, मेरे साथ जंगल में सहन किया,
विपिन माने जंगल, हिम माने बर्फ हो गया, ठंडी हवा, जो भी ठंडा जो भी होता है, बर्फ पड़ता है तो जब पानी बरसता है तो बर्फ पड़ते, ओले पड़ते, तो वो सारे दृश्य। तो हिम, आतप मतलब धूप, बातप मतलब बाता मतलब जो आंधी तूफान या हवाएं चलती हैं उसके लिए बाता शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब हम इसका जो है भावार्थ पढ़ते हैं। हमने आपको बताया था कि वहाँ का जब अयोध्या वाला दृश्य से पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार भरत जी के बाण पर हनुमान जी बैठ करके और जो है वह लंका के पास, लंका में जो लक्ष्मण जहाँ पर मूर्छित थे वहाँ पर बाण पर, भरत के बाण पर बैठकर रास्ते में आ रहे होते। हनुमान जी स्वतः जो है पवन पुत्र हैं, मन की गति से भी तेज उनकी गति है, तो एक क्षण में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर भी भरत जी के उनके शील गुण को पहचानते हुए, उनके पराक्रम को देखते हुए, उनकी अपने हनुमान जी ने अपने व्यवहार कुशलता का परिचय देते हुए, वह मन की गति से भी तेज उनकी गति है, फिर भी वह भरत के बाण पर बैठ करके वो वहाँ पर जो है वो रास्ते में आ रहे हैं अभी। लेकिन इस तरफ या दूसरे तरफ की जो घटना स्थल की स्थिति है कि वहाँ श्री रामचंद्र जी हनुमान जी का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा स्वरूप वो सोचते हैं कि इतना देर हो गया और अभी जो है हनुमान जी नहीं आए, तो इन सब को लेकर के उनके मन में किस तरह से भावावेग उत्पन्न हो रहे हैं, किस तरह की भावनात्मक जो गतिविधियाँ हो रही हैं, उथल पुथल किस तरह उनके हृदय में मचा हुआ है, इन सब बातों का पूरा जो बड़ा ही मार्मिक वर्णन है, बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन है, इसको जो कवि ने बड़े ही अच्छे ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताने का प्रयास किया। तो आइए अब हम देखते हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, उहाँ मतलब वहाँ पर एक तरफ तो वो घटना हो रही है कि हनुमान जी रास्ते में हैं, और वहाँ दूसरी तरफ जो है जहाँ लंका में उनको लक्ष्मण को बाण लगा, शक्ति बाण लगा हुआ है, वहाँ पर रामचंद्र जी लक्ष्मण को, उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, वहाँ श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को निहार रहे हैं, बड़े ही प्रेमवत दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि के साथ, प्रेम से पूर्ण भाव से उनको निहार रहे हैं, बड़े ही तन्मयता के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ उनको जो है देख रहे हैं। उनके नेत्रों में जो है अश्रु, उनके नेत्रों से अश्रु छलक रहे हैं कि मेरा प्रिय जो भाई है, अनुज है, वो आज जो है मरणासन अवस्था में जो है वह पड़ा हुआ है। बोले वचन मनुज अनुसारी, बोलते हैं वचन, वाणी बोलते हैं मनुज अनुसारी। यद्यपि जो है श्री रामचंद्र जी है भगवान के स्वतः अवतार हैं, भगवान जी के रूप हैं, वह चाहे तो चुटकी में सब कुछ सही करते हैं, और जो कुछ भी क्षण प्रतिक्षण जो भी परिवर्तन होता है प्रकृति में, दुनिया में, वो सबकी कर्ता धर्ता, जो संहारक उत्पत्ति करता, सब कुछ ईश्वर ही है, श्री रामचंद्र जी हैं। उसके बावजूद भी वह, चूँकि वह मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको जो भी व्यवहार करना है उनको मर्यादा के अनुरूप करना है, मर्यादा को ध्यान में रख करके करना है। एक जैसे आम मनुष्य जिस प्रकार समस्याओं का सामना करता है, किस तरह उसके मन में भावावेग उठते हैं, किस तरह करुणापूर्ण स्थिति उसके सामने आती, उसी तरह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस समय भगवान के रूप नहीं बल्कि एक मनुष्य की भांति जो है वह अपनी कला, अपनी लीला जो है वो मनुष्य को, लोगों को दिखा रहे हैं कि आज जो मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, तो अपने भाई, जिस प्रकार एक भाई अपने भाई को ऐसी अवस्था में देख करके जो बहुत ही करुणापूर्ण स्थिति में आ जाता है, बहुत ही दुखी होता है, उसी तरह से श्री रामचंद्र जी भी अपने अनुज को देख करके बहुत ही दुखित होते हैं, बहुत ही कष्टपूर्ण स्थिति में होते हैं, बहुत ही रोते हैं। और क्या कहते हैं कि मनुज अनुसारी, जिस तरह मनुष्य जो होता है व्याकुल हो जाता है, अधीर हो जाता है, करुणा से पीड़ित, जो उस दृश्य को देख करके, करुणाजन्य स्थिति को देख करके उसके मन में तरह तरह के भाव उठने लगते कि पता नहीं मेरा भाई बचेगा कि नहीं बचेगा, तरह तरह की भावनाएं उसके मन में, भावनाओं से आप्लावित होता है। तो इसी तरह से श्री रामचंद्र जी भाववेग में बह करके, उस भावना में बह करके कहते जो है बहुत ही अधीर हैं और रो रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के समान वचन, एक अधीर व्यक्ति जिस प्रकार वचन बोलता है, उसी तरह से अधीर होकर के वह क्या कहते हैं,
अर्धराति गई कपि नहीं आयहु। अर्धराति गई, आधी रात बीत चुकी है और हनुमान जी का अभी भी पता नहीं चलता है कि जो प्रतीक्षा की घड़ी होती है बहुत ही लंबी होती है। जो प्रतीक्षा की घड़ी होती है वो बहुत ही लंबी होती है, उसको काटना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो कहते हैं कि आधी रात बीत चुकी है लेकिन अभी भी हनुमान जी का कहीं भी कपि, हनुमान बंदर का जो कपि मतलब हनुमान बंदर के लिए बोला जाता है, लेकिन यहाँ हनुमान श्री रामचंद्र जी जो है हनुमान जी के लिए किया गया है कि आधी रात व्यतीत हो चुकी है लेकिन अभी तक कहीं भी दूर दूर से हनुमान जी का जो है पता नहीं है। और उनको पता है कि अगर सूर्योदय से पूर्व, उषा काल वेला से पूर्व अगर यह संजीवनी बूटी उनको नहीं मिली तो लक्ष्मण जी को बचा पाना नामुमकिन है, मुश्किल है, वो नहीं बच पाएंगे। तो ऐसे समय में वो मनुष्य की भांति विलाप करते हुए, एक अधीर होकर के विलाप करते हुए कहते कि आधी, देखो ना, आधी रात बीत गई लेकिन अभी तक हनुमान जी का कहीं भी पता नहीं है। और राम उठाए अनुज उरलायो, और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के सिर वाले भाग को उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपने हृदय से चिपका करके अपने सीने से लगा करके एक मनुष्य की भांति, जिस प्रकार मनुष्य अधीर मनुष्य की भांति जो है विलाप करते हैं। उस करुणा जो है उनकी इस लीला को देख करके जो भी लोग वहाँ उपस्थित रहते हैं, उस लीला को देख करके वो अभी हर व्यक्ति जो है उनका जो है अधीर होता है, हर व्यक्ति जो है वह रोने लगता है। उस शोक की दशा को देख के हर व्यक्ति जो है वो दुखी होता है कि जो है किस प्रकार जो है यह लीलाधर आज अपनी लीला दिखा रहे हैं, किस प्रकार श्री रामचंद्र जी जो हमारे स्वामी हैं आज स्वतः जो है वह विलाप कर रहे हैं। सकहु न दुखित देखि मोह काऊ, काऊ माने किसी भी प्रकार से, सकहु माने सकते हो, नहीं, दुखित माने दुखी, देख माने देखना, मोह माने मुझे। हे लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के सिर को, लक्ष्मण को अपने सीने से लगा करके कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम तो वो हो कि जो मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते हो, कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए तुम कभी भी मुझे दुखित नहीं देख सकते हो। बंधु, हे भाई, सदा तव मृदुल स्वभाव मधुर, हे भाई, हे अनुज, तुम्हारा स्वभाव तो इतना मधुर है, इतना मिलनसार है, तुम मुझे इतना प्रेम करते हो कि तुम मुझे कभी भी जो है व्याकुल, इस तरह करुणाजन्य स्थिति में कभी नहीं देख सकते, मुझे इस तरह से अधीर तुम कभी नहीं देख सकते, मुझे कभी वो इस तरह से रोता हुआ नहीं देख सकते हो, तुम्हारा स्वभाव तो इतना सुंदर है। फिर आज मैं इतना विलाप कर रहा हूँ, इतना रो रहा हूँ, तो तुम क्यों नहीं उठ करके मुझे समझाते हो, क्यों नहीं कहते हो कि भैया कोई बात नहीं, मैं तो आपके सामने उपस्थित हूँ, आप किस लिए रो रहे हो। तो एक जिस प्रकार है जब आपके सामने इस तरह की करुणाजन्य स्थिति होती तो किस तरह आदमी जो होता है अनर्गल प्रलाप करता है, कई तरह की बातें करते हैं कि हमारे साथ उनका संबंध कैसा था, उसका व्यवहार, वो सारी चीज़ें इसका कोई मतलब नहीं होता, वो सारी चीज़ें अनावश्यक अनर्गल प्रलाप जो है वो व्यक्ति जिस तरह से अधीर होकर के करता है, भावना में बह करके करता है, उसी तरह श्री रामचंद्र जी मनुष्य की भांति जो इस तरह की सारी बातें करते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम मुझे विपत्ति में दुखी नहीं देख सकते, लेकिन आज जो मैं इतना रो रहा हूँ लेकिन फिर भी तुम मुझे उठ करके समझा नहीं रहे हो। मम हित माने मेरे कल्याण के लिए तजहु पितु माता, तुमने अपने माता पिता का परित्याग कर दिया, यानी राजा दशरथ और माता सुमित्रा को तुमने मेरे कल्याण की रक्षा कर, मेरे कल्याण के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए, क्योंकि राजा दशरथ कैकेयी माता ने राजा दशरथ से यही वरदान मिला था, मांगा था कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, न कि लक्ष्मण को, लेकिन लक्ष्मण ने अपने भातृ धर्म का पालन करते हुए अपने भाई के जो है भाई के कल्याणार्थ जो है उनके साथ चलते कि नहीं, मैं जो है अपने भाई के बगैर नहीं चल सकता। तो उसी परिप्रेक्ष्य में श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तुमने तो मेरे कल्याण के लिए, मेरे हित के लिए अपने सगे माँ बाप को भी छोड़ दिया, और इस असहनीय जो दशा है, इस कष्ट को, मतलब जंगल में रह के जंगल में जीवन निर्वाह कर पाना बहुत ही कठिन है, और यह जंगल का जो जीवन है वो तुम्हारे लिए नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने इसका वर्ण किया, तो यह जो है एक बहुत ही विकट समस्या। तो मेरी हित के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए तुमने जो है अपने माता पिता का त्याग कर दिया, और जंगल में मेरे साथ रह करके
जंगल में मेरे साथ में रह करके तुमने सहन किया, जीवन सहन किया, क्या जंगल में रह करके इस भयानक जो तरह तरह का जो मौसम परिवर्तन होता है इसको तुमने सहा, मेरे साथ रह करके इस जंगल का जो वातावरण है, उस विपिन का जो वातावरण है इसको तुमने सहा, बर्फीली हवाओं का तुमने सामना किया, जो धूप है, धूप से जो तुम्हारा कोमल शरीर है उस धूप को फिर भी तुमने सहा, जो आंधी तूफान को भी तुमने बर्दाश्त किया। तो तुमने तो मेरे कल्याणार्थ अपना सब कुछ भूल करके आज तुम मेरे पास मेरे रक्षा के लिए तुम थे, और मुझे कभी तुम इस स्थिति में नहीं देख सकते थे, लेकिन आज तुम उठ करके मुझे क्यों नहीं समझाते, मुझे जो है अपना प्रेम जो है वह क्यों नहीं दिखाते हो। तो इस प्रकार जो है यह चौपाई की जो चौपाई का भावार्थ दिया, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जिनको आप ये समझ लीजिएगा कि यह चौपाई जो है, यह चौपाई छंद है और अवधी भाषा में लिखा हुआ है। इसमें श्री रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र अपने भाई को लेकर के कितने शोक से शोकाकुल हैं और जिसकी वजह से वह अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, और जो प्रतीक्षा की घड़ी होती है वो कितनी अधिक लगती है, इन सब विषय को बताने का प्रयास किया गया है। तो पहला प्रश्न है पहला प्रश्न हमारा है, तुलसी राम के किस रूप की आराधना करते हैं, यहाँ उनके किस रूप का वर्णन किया गया है। तुलसी श्री रामचंद्र जी के मर्यादा पुरुषोत्तम जो रूप है उसका जो है उसको भगवान के रूप में मानते हैं कि, और यहाँ श्री रामचंद्र जी मनुष्य के रूप में लीला जो है वह कर रहे हैं, एक सामान्य रूप मनुष्य की भांति जो व्यवहार कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, राम ने अपनी तरता किस प्रकार व्यक्त की मतलब किस प्रकार वो अधीर होते हैं श्री रामचंद्र जी। तो श्री रामचंद्र जी जब हनुमान जी नहीं लेके पहुँचते हैं बूटी, तो वो डरे से सहमे से उनके मन में कहीं एक चोर, एक भय बैठा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए और मेरा भाई जो मुझे ना बचे, इसको लेकर के बहुत चिंतित है और तरह तरह की बातें जो लक्ष्मण के मोह में पड़ के ये सारी बातें वो कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, राम ने मूर्छित लक्ष्मण को संबोधित करके क्या कहा कि हे लक्ष्मण, तुमने मेरी रक्षा के लिए मेरे कल्याणार्थ माता पिता सबका त्याग कर दिया था, जंगल में आकर के इस असहनीय वेदना को भी सहा, और आज तुम मुझे कभी दुखी नहीं दे सकते, लेकिन आज मैं इस अवस्था में हूँ, फिर भी तुम मुझे समझाने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो। शिल्प सौंदर्य में आप लिख देंगे कि भाषा जो है बहुत ही सरस है, प्रभावपूर्ण है, भावानुकूल है, और चौपाई छंद है, इसमें कई स्थान पर जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास की जो इस कथा को बड़े ही कल्पना के साथ बड़े ही मर्मस्पर्शी ढंग से, करुणापूर्ण ढंग से जो है अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है, और राम द्वारा जो लक्ष्मण के गुण का बखान किया गया है उसका जो है कि उनको हृदय से लगाना, उनके विषय में बताना कि तुम्हारा स्वभाव तो बहुत ही उत्तम है, यह सब जो है, और किस प्रकार मनुष्य जब अधीर होता है तो किस प्रकार भावना में बह करके अनर्गल चित्कार करता है, अनर्गल प्रलाप करता है। तो इन सब विषय को जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जो काव्य है इसमें स्थान दिया है। तो इस प्रकार इससे महत्वपूर्ण, इस चौपाई से महत्वपूर्ण जो भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इनको आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।